भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। हिंदू भगवान शिव को ब्रह्मांड का निर्माता और सर्वोच्च देवता मानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने बहुत पहले ये तय करने के लिए युद्ध किया था कि कौन दूसरे से श्रेष्ठ है। शिव उनके सामने एक विशाल प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ऊपर चढ़ गए और विष्णु इस चमकदार स्तंभ के सिरों को खोजने के लिए नीचे चले गए। जबकि ब्रह्मा ने छल करने का फैसला किया, विष्णु ने समाधान खोजने में विफल होने के बाद हार मान ली। जब शिव स्तंभ से बाहर आए तो उन्होंने विष्णु की धर्मपरायणता की प्रशंसा की और ब्रह्मा को शाप दिया कि समय के अंत तक उनकी पूजा नहीं की जाएगी। हम इस चमकते हुए स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। 8वीं शताब्दी ई में हिंदू धर्म को वापस लाने वाले भारतीय संत आदि शंकराचार्य ने अपने 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में 12 सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों को सूचीबद्ध किया, जो पूरे भारत में फैला हुआ है। ये शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। सोमनाथ मंदिर गुजरात सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे अधिक पूजनीय सोमनाथ है, जो गुजरात के वेरावल के पास स्थित है। इसका नाम चंद्रमा सोम के नाम पर पड़ा है, जो अपने ससुर दक्ष द्वारा दिए गए श्राप को दूर करने के लिए शिव की ओर मुड़े थे। इस शहर को प्रभास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद चंद्रमा ने अपनी रोशनी वापस पा ली थी। चंद्रमा ने सबसे पहले शुद्ध सोने से सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया। फिर रावण ने इसे चांदी से, कृष्ण ने चंदन से और भीमदेव ने पत्थर से बनवाया। उसके बाद मध्य युग के दौरान हमलावरों ने बार बार इस मंदिर को लूटा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में लाल पीले पत्थरों से बने इस नए मंदिर का लोकार्पण किया। जब कोई सोमनाथ मंदिर की किलेबंद दीवारों से टकराती अरब सागर की विशाल लहरों को देखता है तो उसे परम आनंद का अनुभव होता है। वेरावल का भारत के सभी प्रमुख शहरों से बेहतरीन सड़क और रेल संपर्क है। गर्भगृह में प्रवेश करना और लिंग को छूना वर्जित है। हालांकि यांत्रिक उपकरण का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति लिंग पर गंगा जल चढ़ा सकता है। आपको अपने बैग, कैमरा, सेल फोन और अन्य सामान प्रवेश द्वार पर लॉकर में रखना होगा। यदि आप रात के लिए यहाँ रुक रहे हैं तो शाम को 7:45 बजे 1 घंटे का प्रसिद्ध प्रकाश और ध्वनि प्रदर्शन देखना न भूलें। मल्लिकार्जुन मंदिर श्रीशैम आंध्र प्रदेश दक्षिण की काशी के रूप में जाना जाने वाला श्रीशैम आंध्र प्रदेश शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन स्वामी का घर है। ये हैदराबाद से लगभग 215 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी के तट पर नल्लामला के पहाड़ी जंगलों में स्थित है। किंवदंती के अनुसार कार्तिकेय परेशान थे क्योंकि उनके छोटे भाई गणेश की शादी उनसे पहले हो रही थी, इसलिए शिव और पार्वती उन्हें शांत करने के लिए इस स्थान पर उतरे। विशाल किलेनुमा मंदिर परिसर के मुख्य देवता मल्लिकार्जुन स्वामी और भारमरांबा देवी हैं। इस क्षेत्र के अन्य उल्लेखनीय दर्शनीय स्थल श्रीसलम बांध, साक्षीगढ़, इस्तकमेश्वरी मंदिर, पंचमठम और शिखरम है। मानसून का मौसम, जब जंगल हरे भरे होते हैं और लुभावने दृश्य प्रदान करते हैं, श्रीशैम की यात्रा के लिए वर्ष का आदर्श समय है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और मंदिर है। अन्य ज्योतिर्लिंगों के विपरीत, जहां लिंग स्थापित किए जाते हैं, ये दक्षिण मूर्ति स्वयंभू स्वयं प्रकट है, जिसका अर्थ है कि इसे भीतर से शक्ति प्राप्त होती है। जबकि तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर लिंग केवल नागपंचमी के दिन ही खुलता है। पहली मंजिल पर स्थित ओंकारेश्वर लिंग पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहता है। मंदिर में विभिन्न देवताओं को समर्पित 100 से अधिक छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर के अंदर कोटि तीर्थ नामक जल का एक विशाल भंडार है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें दिव्य जल है और भक्तों से इसमें डुबकी लगाने की अपेक्षा की जाती है। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप भस्म आरती में भी भाग ले सकते हैं, जो सुबह 4 बजे होती है। हालांकि पास प्राप्त करने के लिए एक दिन पहले सूचना की आवश्यकता होती है। मंदिर में निःशुल्क प्रसाद मिलता है और इसकी अपनी धर्मशाला है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के बस स्टॉप और ट्रेन स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर मंधाता के ओम के आकार के द्वीप पर स्थित है। मुख्य भूमि पर ममलेश्वर नामक एक और ज्योतिर्लिंग मंदिर है। इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि कैसे ऋषि अगस्त्य ने शक्तिशाली विंध्य पर्वत के अहंकार को तोड़ दिया, जिसे शिव ने आशीर्वाद दिया था।
भव्य 3 मंजिला ओंकारेश्वर मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से बने विशाल स्तंभों पर टिका हुआ है, जिन पर विस्तृत नक्काशी की गई है। विशाल ओंकारेश्वर बांध, जो मांधाता द्वीप और मुख्य भूमि के बीच 2 पुलों से दिखाई देता है, को नजरअंदाज करना असंभव है। कई भक्त मांधाता द्वीप के चारों ओर 5 किलोमीटर पैदल भी चलते हैं। रास्ते में कई मंदिर हैं। निकटतम पारगमन केंद्र इंदौर है और निकटतम रेलवे स्टेशन ओंकारेश्वर रोड पर स्थित है। आपको इंदौर में ही रहना चाहिए, क्योंकि लॉज से अलग ओंकारेश्वर मंदिर में ही नियमित रूप से कई मोटल नहीं हैं। बैजनाथ यह सबसे विवादास्पद ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि 3 अलग अलग भारतीय स्थानों के लोग शपथ लेते हैं कि यह ज्योतिर्लिंग उनके मंदिर में रखा गया है। एक भयंकर तपस्या करने के बाद रावण ने शिव को अपने सिर भेंट किए। जब वो अपना 10वां सिर काटने के लिए तैयार होता है, तो शिव उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे एक ज्योतिर्लिंग प्रदान करते हैं, जिसे वो रास्ते में किसी भी भूमि पर बैठे बिना लंका ले जा सकता है। लेकिन गणेश उसे धोखा देते हैं और लिंग उसी स्थान पर स्थापित हो जाता है। पहला देवघर बिहार में है और एक विशाल परिसर का हिस्सा है, जिसमें शिव सहित विभिन्न देवताओं को समर्पित 22 मंदिर हैं। पटना हावड़ा मार्ग पर 7 किलोमीटर दूर स्थित निकटतम रेलवे स्टेशन जैसीडीह है। दूसरा, महाराष्ट्र के लातूर के बगल में पर्ली वैजनाथ रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा पारंपरिक मराठा निर्माण शैली में बनाया गया था, जो इसके किले जैसा दिखने के लिए जिम्मेदार है। तीसरा, नागर शैली का मंदिर एक सहस्राब्दी पुराना है और बैजनाथ शहर में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में पश्चिमी हिमालय में धौलाधार रेंज में है। अगर आपको विस्तृत पहाड़ी नज़ारे देखना पसंद है, तो पठानकोट हेरिटेज टॉय ट्रेन से यात्रा करने पर विचार करें। रावण के सम्मान में बैजनाथ के निवासी दशहरा मनाने से परहेज करते हैं। भीमाशंकर महाराष्ट्र पुणे से 110 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की सह्याद्री रेंज की पहाड़ियों के बीच शिव का छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर स्थित है। कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदी भीमा नदी भी इसी स्थान से निकलती है। मराठा शैली के मंदिर के काले पत्थरों का उपयोग किया गया है। गर्भगृह किसी के लिए भी खुला है और ज्योतिर्लिंग को छूने की अनुमति है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। शिव ने भयंकर रूप धारण किया, अत्याचारी राक्षस भीम कुंभकर्ण के पुत्र को हराया और ज्योतिर्लिंग के वेश में यहाँ विद्यमान रहे। आसपास का वातावरण अविश्वसनीय रूप से मनोरम है, जिसमें पास की चोटी, जिसे नागफनी के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से आकर्षक सुंदरता प्रदान करती है। हर 30 मिनट में पुणे से बहुत सारी सरकारी बसें चलती हैं, इसलिए कनेक्टिविटी कोई समस्या नहीं है। ट्रैकस का स्वर्ग खंडास गांव से बचे हुए 8 किलोमीटर दूर है, जो करजत के करीब है। रामेश्वरम तमिलनाडु भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वरम पंबन द्वीप पर एक छोटा सा शहर है। रावण द्वारा सीता का अपहरण करने के बाद भगवान राम ने श्रीलंका तक उसके खिलाफ युद्ध करने के लिए एक पुल का निर्माण किया। द्रविड़ शैली के रामनाथ स्वामी मंदिर में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। एक भगवान राम द्वारा बनाया गया था और दूसरा हनुमान द्वारा काशी से लाया गया था। दूसरा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रतिरूप है। मंदिर की एक परंपरा के अनुसार ज्योतिर्लिंग को श्रद्धांजलि देने से पहले भक्तों को परिसर के भीतर मौजूद 22 जल स्रोतों में से किसी एक में स्नान करना चाहिए। कोथंडाराम स्वामी मंदिर, जहां राम और विभीषण की पहली मुलाकात हुई थी, रामेश्वरम का एक और महत्वपूर्ण स्मारक है। रामेश्वरम में कई आकर्षक स्थान हैं, जिनमें पंबन ब्रिज, अग्नि तीर्थम, गंधमथन पर्वत, राम तीरथ और लक्ष्मण तीरथ शामिल हैं। चेन्नई, मदुरै और कन्याकुमारी से सीधी ट्रेनों के अलावा इस द्वीप पर सड़क मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। नागेश्वर गुजरात में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के शीर्ष 7 हिंदू पवित्र शहरों में से एक द्वारका से 18 किलोमीटर दूर है। शिव पुराण में पाई जाने वाली एक कहानी के अनुसार शिव ने अपने नागेश्वर रूप में एक शरीर जो सर्पों से ढका हुआ था, अपने कैद भक्त सुप्रिय को मुक्त करने के लिए राक्षस दारुका और उसकी सेना को हराया था। दक्षिणामूर्ति गुलाबी पत्थर के मंदिर के भीतर की मूर्ति है। केवल पारंपरिक वेशभूषा वाले लोगों को ही गर्भगृह में प्रवेश करने और स्थानीय पुजारी की सहायता से इस लिंग पर अभिषेक करने की अनुमति है। दूर से देखने पर मंदिरों के परिसर में बैठे हुए शिव की एक विशाल मूर्ति शामिल है। मंदिर परिसर में एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे शनि को समर्पित एक मूर्ति है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आप शहर की दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने वाली बसों के अलावा कैब और ऑटो रिक्शा किराए पर ले सकते हैं। बैजनाथ की तरह ये ज्योतिर्लिंग भी सवालों के घेरे में है।
कथित तौर पर 2 और मंदिर दावेदार हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जागेश्वर और महाराष्ट्र के औंधा में नागनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर पवित्र शहर काशी, वाराणसी इस ज्योतिर्लिंग का घर है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में 9वें स्थान पर होने के बावजूद ये ज्योतिर्लिंग संभवतः सबसे महत्वपूर्ण है। इस मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास, आदि शंकराचार्य, गुरु नानक, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और संत कबीर सहित सभी प्रमुख संत आए हैं। कई आक्रमणों और छापों के बावजूद मंदिर का लगातार पुनर्निर्माण किया गया है। महेश्वर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 18वीं शताब्दी में राजा रणजीत सिंह ने मंदिर के 2 गुंबदों पर सोने का रंग चढ़ाया था। हर दिन लगभग 20,000 लोग मंदिर में आते हैं और महाशिवरात्रि जैसे कुछ प्रमुख अवसरों पर यह संख्या 2 लाख तक बढ़ जाती है। मोबाइल फोन और कैमरे बंद होने चाहिए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण मंदिर के बाहर से ही प्रवेश वर्जित है। आप इस मंदिर तक पहुंचने के लिए काशी की प्रसिद्ध छोटी गलियों से होकर जा सकते हैं। यहाँ उपलब्ध खाने पीने के विकल्पों और विभिन्न प्रकार के सामानों को देखना न भूलें। त्रयंबकेश्वर, महाराष्ट्र। त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र में नासिक के पास एक पवित्र मंदिर नगर है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। हर 12 साल में 4 हिंदू शहरों में से एक में कुंभ मेला लगता है। त्रयंबकेश्वर परंपरा के अनुसार गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की घोर तपस्या को शिव सहित सभी 3 करोड़ हिंदू देवताओं ने देखा था। एक ज्योतिर्लिंग प्रदान करने के अलावा शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा भी छोड़ी, जिसे आज गोदावरी या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसके अलावा यह वो स्थान है जहां संत निवृत्तिनाथ ने समाधि ली थी। नाथ संप्रदाय के एक अन्य गुरु गोरखनाथ ने त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियों के पास एक गुफा में ध्यान किया था। माना जाता है कि जिस स्थान पर राम ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया था, वहां एक मंदिर भी बनाया गया है। मंदिर के अलावा शहर के केंद्र में एक बड़ा जलाशय और एक महत्वपूर्ण स्थल कुशावर्त देखने लायक है। चूंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए असली रुद्राक्ष यहाँ बिकते हैं। परिवहन का सबसे अच्छा साधन बस है। हर 30 मिनट में वे नासिक CBS बस स्टेशन से रवाना होते हैं। केदारनाथ उत्तराखंड सभी ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ सबसे ऊंचा और सबसे दूर है। राजा केदार, जिन्होंने सतयुग के दौरान यहाँ शासन किया था, को मंदिर के नाम से सम्मानित किया जाता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदिर है, जो हिमालय में 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। खराब मौसम के कारण ये 4 धाम यात्रा स्थलों में से एक के रूप में वर्ष में केवल 6 महीने ही पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ तक कार से नहीं पहुंचा जा सकता है। इसके बजाय आगंतुकों को गौरीकुंड से मंदिर तक घोड़े की सवारी करनी होगी या 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। हेलीकॉप्टर यात्रा वैकल्पिक मार्ग है। मंदिर के चारों ओर बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हैं जो सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन पैदल यात्रा प्रदान करती हैं। ऐसा बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ तपस्या की थी। एक मंदिर आदि शंकराचार्य को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने यहाँ समाधि ली थी और वर्ष 800 ई के आसपास हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया था। 2013 की भीषण बारिश के बाद अब भक्तों को इस ज्योतिर्लिंग पर जाने से पहले अनुमति लेनी होगी। घृष्णेश्वर औरंगाबाद एलोरा गुफाओं के करीब वेरुल गांव में स्थित घृष्णेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से 11 किलोमीटर और औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर है। एक किंवदंती कहती है कि घुष्मा की निस्वार्थ भक्ति से प्रभावित होकर शिव ने उसके बेटे को वापस जीवित कर दिया था, जब उसकी अपनी बहन सुदेहा ने उसका वध कर दिया था। लाल और काले पत्थर की नक्काशी के साथ यह मराठा शैली का मंदिर अविश्वसनीय रूप से शानदार है। मंदिर की दीवारों पर आश्चर्यजनक और जटिल नक्काशी की गई है। छुट्टियों और शुभ दिनों को छोड़कर घृष्णेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों में सबसे अलग थलग ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां बहुत कम आगंतुक आते हैं। ये शांति से पूजा करने के लिए सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि यहाँ कोई बड़ी भीड़ नहीं होती है। यह मंदिर कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के करीब है, जिनमें एलोरा की गुफाएं, औरंगजेब का मकबरा, दौलताबाद किला और शाहजी राजे की समाधि शामिल हैं। यहाँ पहुँचने का सबसे सुविधाजनक तरीका औरंगाबाद से टैक्सी द्वारा है।